बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों जवानों अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों तक पहले एक वीडियो पहुंचाई रोम इटली में जो यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है उसकी मालूमात दी, अपने मुसलमानों के हकूक़ बताए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, उस पर किस किस का मतलब हाथ था कि वो मस्जिद बिल्ड की। वो एक पॉजिटिव साइड था जो कि हकूक़ हर इंसान के यहाँ पे जिस तरह मिलते हैं वो मैंने आपको बताया। मगर मैं आपको यहाँ के एक डार्क साइड भी बताता चलूँ जो कि रेफ्यूजी इमिग्रेंट्स के बारे में होगा, जो कि महाजर लोग अपने मुल्कों से जंगों की वजह से, गुर्बत की वजह से और आफतों की वजह से यूरोप का रुख करते हैं। और उनमें से हमारे भी ऐसे लोग हमारे मुल्क से कि जो लोग अपने घर का जेवर, अपनी ज़मीन या कर्ज़ा सूद पे लेके यहाँ तक आते हैं और जो मुश्किलात वो देख के यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप दुनिया से हट के है और ये एक जन्नत का टुकड़ा है, ये उसी दुनिया का हिस्सा है जिस दुनिया का हिस्सा पाकिस्तान है। तो मेरे भाइयों, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे लोगों में थोड़ा शऊर है, थोड़ा इल्म है, जो कि अच्छे बुरे की पहचान है। तो अगर यही शऊर, यही इल्म हमारे लोगों तक आ जाएं तो इतनी मुश्किलात और इतनी जो मुशक्क़त करके यहाँ तक आते हैं वो उनको नहीं करनी पड़ेगी। उनको वहीं पे अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, सहूलत मिलेंगे, हकूक़ मिलेंगे और वो यहाँ पे सैल करने आएंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा वो रेफ्यूजी के बारे होगा, क्योंकि जो रेफ्यूजी यहाँ पे आते हैं वो आगे तो पहले तो सड़कों पे सोते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं कि वो जाके कोई जानने वाला ना हो, कोई पहचानने वाला ना हो। यहाँ पे होटल भी उनको कमरा नहीं देता, तो वो सड़कों पे सोते हैं। वो कतार लगा के कारीदास उसे कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उन तक खाना पहुँचाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी के स्टार्टिंग करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में इटली में ये अच्छा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी नरमी होती है और वो आपको डॉक्यूमेंट्स किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। और फिर वो स्ट्रगल करता है कि अपनी सेटिंग करे, काम करे और अपने लाइफ को स्टार्ट करे। मगर कुछ लोग होते हैं कि उसमें सक्सेस हो गए, वो काम भी मिल जाता है, कागज़ भी सीधे हो जाते हैं और ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ में आ जाती है। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो इन चीज़ों में सक्सेस नहीं होते, वो मेंटली लूज़ हो जाते हैं और वो यहाँ सड़कों पे भी पड़े होते हैं और जिनको एम्बेसी उनकी ढूंढ रहे होते हैं, उनके घर वाले ढूंढ रहे होते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे मुसलमान वहाँ पे सड़कों पे सोते हैं। तो चलें मेरे साथ। भाइयों, जैसे कि मैं निकला था, अभी तो रात नहीं पड़ी, क्योंकि रात को यहाँ पे ये लोग सोते हैं जिसमें मिक्स नेशनलिटीज़ होती हैं। तो हमें तो अपने लोग तो अभी नहीं मिले, वो भी मिल जाएंगे, मगर हमें बॉर्डर के उस पार हमारे इंडिया के भाई मिले हैं। कुछ उसका भी दुख दर्द देख लें, क्योंकि इंडिया की भी सेम स्टोरी है। अंग्रेज़ चला गया मगर गुर्बत वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, अंग्रेज़ चला गया पाकिस्तान से, गुर्बत वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। तो ये भी भाई है कई सालों से इंडिया छोड़ के अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने आया है। तो इनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि वो जो पैसे इंडिया और पाकिस्तान में जिन चीज़ों पे लग रहा है वो इंसानों पे लगने चाहिए, और कुछ उसके ख्यालात आपको बताएंगे हम। तो सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे, ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आप कितने सालों से इटली में हैं? 18 साल से यहाँ। अच्छा, 18 साल से। तो आप सड़क पे कैसे आए हैं? पहले काम था मेरे पास, फैक्ट्री में काम करता था।
अच्छा, पहले आप फैक्ट्री में काम करते थे? करता था, फैक्ट्री बंद हो गया तो काम नहीं, उसके बाद अच्छा, फैक्ट्री बंद हो गई, आपको फिर काम नहीं मिला, तो आप सोते भी इधर हैं सोते भी यहाँ हैं। और खाना कैसे खाते हैं? खाना एक वैन आती है, उसमें देते हैं खाना। अच्छा, एक वैन आती है, इसको खाना मिलता है। और नहाते कहाँ पे हैं? कालिदास के। कालिदास मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये जाके नहाते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा। आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी यही हालात है, इंडिया में भी यही हालात है, ठीक मैं है? चाहता हूँ एक दोनों मुल्क एक भाई भाई हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ साथ में रहें तो अच्छी बात है, मतलब अमन से रहें। अमन से रहें, और जो पैसा वो दूसरी चीज़ों पे लगाए वो इंसानों पे लगाए, इंसान पे लाए तो अच्छी बात है। तो यही तो पैगाम है हाँ। जो कि हमें देना चाहिए। तो कितने आपके इंडियन भी जाके बाहर मुसाफरी में खज्जर ख्वार हो रहे हैं, हमारे भी। तो वहाँ तो हर चीज़ है, कमी कोई नहीं है, कमी कोई नहीं है, सिर्फ कमी यहाँ की है, दिमाग की है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम पहुँचाएंगे और हम दुआ करेंगे कि आपकी कोई बेहतरी हो जाए। ये एक गाड़ी आई है और जिसमें से ये भी अपना अफ्रीका के रेफ्यूजी है, जिसमें से इनको बूट मिल रहे हैं, शूज़ वगैरह। ये भाइयों, ये आप कतार लाइन को देख रहे हैं, वो वैन खड़ी है जो कि हर शाम को इधर आती है। ये वैन, ये कालिदास की तरफ है ऑर्गेनाइजेशन। इस कतार में बहुत मुल्क के लोग हैं, अपने भी हैं और अरब के भी काफ़ी हैं, मगर इंटरव्यू देना उनके लिए थोड़ा सा वो शर्म वाली बात समझ रहे हैं, वो गैरत और शर्म वाली बात को समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये मैं चुपके से वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि ये ऐसी हर जगह पे भी कतारें लगी होती हैं, ये लोग खाना वहाँ से वसूल करते हैं। तो मैं आपको और भी डिटेल बताता जाता हूँ। ये एक ये अपना एक आदमी है अपना अरब मुल्क का, वो खाना अपना दिखा रहा है, कह रहे मेरी शक्ल मत दिखाओ, ठीक है? इसमें फ्रूट का पीस है, ये चॉकलेट है और ये खाना। तो इटालियन गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो कह रहे हलाल भी दे रहे हैं। हाँ, मतलब वो पूछते हैं कि हलाल लेना है या आपने वो हराम वाला लेना है, खंजीर वाला, तो वो भी है। हाँ, से अगर आपने हलाल लेना आपको हलाल देते हैं वो। इटालियन गवर्नमेंट तो अपना सारा कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे लोग भी ज़्यादा है। तो कितना टाइम हो गया आपको इटली में? हम 20 साल हुआ। 20 साल हुआ। तो ये क्या मतलब ये जो हालात बने, ये अभी बने के पहले के बने हुए हैं? नहीं, पहले ऐसा हालात हमारा नहीं हुआ। पहले नहीं हुआ था? अच्छा, ऐसा हालात हुआ। सही। तो आपको खाना वगैरह मिल रहा है? खाना बहुत मिला है यहाँ पे, खाना अच्छा नहीं है। खाना अच्छा नहीं है? सही। तो बांग्लादेश वापस नहीं जाना? जाना पड़ेगा, हमारा पैसा नहीं होगा। पैसा नहीं है? कैसे जाएगा? सही। तो आपका कोई आपकी मुल्क से कोई मदद नहीं हो रहा है, एम्बेसी से? आपका एम्बेसी कोई मदद नहीं कर रहा? कोई मदद नहीं की। चलो, हम इंशाल्लाह ताला वो कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे स्पेशल तौर पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश उन लोगों को मैसेज पहुंचाने का। अगर हमारे मैसेज की वजह से हो सकता है अल्लाह करे कोई वहाँ पे तब्दीली आ जाए, कोई नए लोग ना आए इसी तरह जो हालात हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जाऊंगा उन जगहों पे जहाँ पे अपने लोग कई डिफरेंट नेशनलिटीज़ मुल्कों के जो कि यहाँ पे सड़कों पे सोते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को ढूंढा, अपने तो बहुत मिले लाइनों में, मगर वो कैमरे के सामने आने से थोड़े से कतरा रहे थे, थोड़े से शर्म महसूस कर रहे थे। तो मेरा इरादा तो हरगिज़ नहीं है किसी को मतलब मैं ऑफेंस करूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये सब कुछ जो भी कर रहा हूं ये आने वाली नस्ल के लिए, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनको ये हालात पहुंचा सकूं, और इसीलिए मैं ये सब कुछ वीडियो बना के आप लोगों तक पेश कर रहा हूं। तो मैं ढूंढता रहा हूँ, लाइनों में भी खड़े थे अपने भाई लोग, इंडियन भी हमें मिले, बांग्लादेश के भी मिले, पाकिस्तान के भी काफ़ी थे, अफ़गानिस्तान के भी काफ़ी थे, अरब मुल्कों के भी काफ़ी थे।
तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जब कैंपों से फारुग हो गए, क्योंकि मैं भी इसी हालात से गुजर के गया हूँ, मैं भी सड़कों पे सोता रहा हूँ, मैं भी एक रेफ्यूजी हूँ। तकरीबन 8-10 दिन मैं भी सोया था, फिर एक कैंप में रहा हूँ कुछ दिन, और फिर उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को तलाश करने की कोशिश की, काम की तलाश करने की कोशिश की। मगर 10 साल गुजरने के बाद आज मैं यहाँ हूँ। मगर कुछ लोग जो कि 18-20 साल से भी अभी तक रोड पे हैं। तो मेरा ये मैसेज पहुँचाने का मकसद सिर्फ इतना है, उन मुल्कों में कमी किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ तालीम, एजुकेशन, शऊर की कमी है। और जो वो थोड़ा सा तबका जो उनके ऊपर बैठा हुआ है और वो उनको सुकून का सांस नहीं लेने दे रहा, तो आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये मैसेज और ये पैगाम सब तक हम पहुँचाएँ कि आवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, तो मोदी की भी ताकत कोई नहीं है, ठीक है। और हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसे ताकतवर चीज़ जो कि ऐसे इदारों में घुस गए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी उनकी कोई ताकत नहीं है, अवाम की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है। तो अगर ये पैगाम इंडिया के अवाम तक भी पहुँचे, पाकिस्तान के अवाम तक भी पहुँचे, अफ़गानिस्तान के अवाम तक भी पहुँचे, बांग्लादेश के अवाम तक भी पहुँचे, क्योंकि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हकूक़ है, वो बहुत ही अहम है। क्योंकि वो जिस धरती पे, जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे उनके हकूक़ बनते हैं। तो बस यही है कि एक दिन ऐसा भी होगा कि ये असले की दौड़ से निकल जाएगा। मोदी अगर अपनी आइडियोलॉजी दुरुस्त कर ले, मुसलमानों से नफ़रत वो आइडियोलॉजी ख़त्म कर दे, क्योंकि वो अवाम ही उसको मजबूर कर सकती है। तो अगर मोदी साहब भी अपना असले की दौड़ से निकल जाए, तो हमारे इमरान खान साहब ने भी बहुत वादे किए हैं, वो भी लाजमी पूरे करने पड़ेंगे। उनकी पुरानी वीडियो देखो, उसमें भी बहुत वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। उनसे भी पूछा जाएगा, ये अवाम उनसे पूछे वो कौन सी ताकत है जो आपको वो आपके वादे पूरे नहीं करने दे रही, तो वही अवाम उसके साथ खड़ी होगी। और सुख चैन, और जब कानून और सिस्टम बन जाएगा, हर इंसान खुशहाल होगा और ये हालात नहीं आएंगे। तो ये हम भी, हमारे आने वाली नस्ल भी खुशहाल हो जाएगी, और सब तक अच्छी ज़िंदगी की तवक्को इंशाल्लाह रखेंगे। बस आप लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना था, और अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।